नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 के वर्स नंबर 5, पांचवें श्लोक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं 18वें चैप्टर के। तो इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण संन्यास और त्याग के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा और भी चीजें जो पूरी भागवत गीता में उन्होंने अर्जुन को समझाई उसका एक समरी देंगे, उसका एक सारांश देंगे उसको। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि जो कर्म है उनका जो त्याग कर देता है सकाम कर्मों का, जैसे घर चलाना या जिनसे कोई इच्छाएं बन सकती हैं, यानी जो सांसारिक कर्म है उन कर्मों को ही छोड़ करके जो सन्यासी बनकर निकल जाता है, घर से चला जाता है और ज्ञान प्राप्ति का या अपने भीतर ईश्वर को खोजने का काम करता है, उसे सन्यासी कहते हैं, जैसे गौतम बुद्ध। और अगर कोई आदमी ऐसा है जो सांसारिक कर्म करता तो है लेकिन उन कर्मों के फल को अपने लिए नहीं रखता, उसके बदले वो कुछ नहीं चाहता, वो केवल जितने भी कर्म करता है या तो समाज के लिए या अपने परिवार के लिए, उनके सभी फलों को अपने समाज, परिवार, राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए उन फलों का त्याग जो कर देता है वो त्यागी कहलाता है। ठीक है, जो कर्म योग में है उन्हें त्यागी बनने की प्रेरणा दी जाती है, उन्हें त्याग करना आना चाहिए जो कर्म के माध्यम से ईश्वर को पाना चाहते हैं। क्योंकि जब आप त्याग करते हो, किसी तरह की इच्छा अपने मन में नहीं रखते, तो होता क्या है, ये चित्र याद रखिएगा, जब आप त्याग करते हो तो किसी तरह की इच्छा का बीज मनोमय कोश पे या किसी तरह की इच्छा की धूल मनोमय कोश पे नहीं आती। जब मनोमय कोश पे वो धूल नहीं आती तो ज्ञानमय कोश साफ दिखाई देता है, ज्ञान साफ दिखता है। ठीक है, जब ज्ञान साफ दिखता है तो अपनी आत्मा तक पहुंचने का मार्ग आसान हो जाता है, क्योंकि ज्ञान का आखिरी उद्देश्य क्या है, इसी ब्रह्म तत्व को, इसी परम तत्व को, इसी आत्म तत्व को जानना, जो 13वें चैप्टर में हमने पढ़ा कि क्या उद्देश्य है, जिसमें अर्जुन ने पूछा था कि ज्ञान का, ज्ञेय का और ज्ञाता का, क्षेत्रज्ञ का, इन सब का क्या उद्देश्य है, ज्ञान का क्या उद्देश्य है, ये होते क्या है। याद करिए, जो 13वां चैप्टर हमने डिस्कस किया था, जाकर फिर वीडियो देख लीजिएगा। ये बार बार दोहराने वाले चैप्टर हैं, जितना दोहराएंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा और उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप और इस तरह के कर्म जो यज्ञ, दान और तप के अंतर्गत किए जाते हैं उनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। ठीक है, उनके लिए जो संसारी लोग हैं, जो सन्यासी बन गए, उनकी बात नहीं हो रही, ये त्याग के विषय में बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। पिछले श्लोक में आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा है कि अब मैं तुम्हें त्याग के विषय में बतला रहा हूं। और त्याग के विषय में बतलाने का मतलब है उनके लिए जो संसार में रहकर, संसार के बीच में रहकर, उस रहने के बावजूद भी उस संसार में जितने कर्म करते हैं अपने घर वालों के लिए, जिसके लिए भी, उस कर्म का कोई फल वो अपने लिए नहीं चाहते, उसके बदले उनकी कोई इच्छा नहीं होती, केवल अपना कर्तव्य समझकर वो अपना कर्म करते हैं। तो उनके लिए ये यज्ञ, दान, तप और तप के कर्मों की बात की जा रही है। यहाँ पे वो त्याग की बात कर रहे हैं, इसीलिए कंफ्यूजन होती है, क्योंकि हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तुरंत। आप डिस्कनेक्ट मत होइए, पिछले श्लोक को हमेशा, अगला श्लोक पढ़ने से पहले पिछले श्लोक को हमेशा देखिए। अगर अगले श्लोक में भागवत गीता के आपको जरा भी कंफ्यूजन हो कि क्या बात हो रही है, तुरंत पिछले श्लोक पर रेफर कीजिए। इस तरीके से जुड़ी हुई है एक एक लिंक भागवत गीता में पिछले श्लोक से अगले श्लोक की, कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जब भी कंफ्यूजन हो तुरंत पिछला श्लोक देखिए, आपकी कंफ्यूजन क्लियर होने लगेगी। यज्ञ, दान, तप, कर्म, तप जैसे कर्म ये कभी नहीं छोड़ने चाहिए। और यज्ञ, दान और तपस्या, ये कौन सी तपस्या, कौन सा यज्ञ, कौन सा दान, वो दान जो सतोगुण में दिया गया हो, वो यज्ञ जो सतोगुण में किया गया हो, यानी दूसरों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए जो यज्ञ किया गया हो, अपने लिए नहीं, अपने लिए कोई इच्छा न रखी गई हो, ना सम्मान की इच्छा, न बदले में कुछ पाने की इच्छा, ऐसा यज्ञ सतोगुणी यज्ञ है। ऐसा दान सतोगुणी दान है जो दूसरों के भले के लिए, केवल कर्तव्य समझकर समाज के भले के लिए, समाज के उत्थान के लिए जो दिया जाए, वो सतोगुण का दान है। वो दान नहीं जो किसी को लुटेरा या जुआरी बनने में उसकी मदद करे, ऐसा दान नहीं देना चाहिए। तप, ऐसी तपस्या जो कि सतोगुणी तपस्या हो, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, जिसके बारे में पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। उन वीडियोस को जाकर आप देख सकते हैं कि उस तपस्या का क्या मतलब है। तो ऐसी ही तपस्या के बारे में बात की जाती है जब भी इन तीनों शब्दों की बात होती है, यज्ञ, ध्यान और तपस्या। क्योंकि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों तरह की तपस्याओं के बारे में बताया है। किसी को भला या बुरा कहा ही नहीं गया है भागवत गीता में कि ये तपस्या बुरी है या ये भली है। ठीक वैसे ही जैसे इंडियन पीनल कोड होता है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि चोरी मत करना नहीं तो जेल जाओगे, उसमें सिर्फ ये लिखा है कि जो चोरी करेगा उसके लिए इतने से इतने तक की सजा मुकर्रर की जाती है। आदेश कहीं नहीं है, नियम बनाए जाते हैं।
आदेश नहीं दिए जाते। आपको स्वयं अपनी बुद्धि से यह समझना है कि आपको क्या करना है। अगर सत, रज और तम तीनों गुणों के अंतर्गत यज्ञ, दान और तप की बात की गई है, और आपको साथ में यह भी बताया गया है कि जो रजोगुण और तमोगुण में किए जाएंगे वो आपको नीचे ही गिराएंगे, और जो सतोगुण में किए जाएंगे वो ऊपर ही बढ़ाएंगे, तो ये तो आपकी बुद्धि स्वयं जान जाएगी कि कौन से गुण के अंतर्गत किए जाने वाले यज्ञ, दान और तप को हमें अपने जीवन में धारण करना है। ठीक है, इसलिए यज्ञ, दान और तप जब भी इनकी बात हो तो यानी कि सतोगुण में स्थिति, सतोगुण में होने वाला यज्ञ, सतोगुण में किया जाने वाला दान और सतोगुण में किया जाने वाली तपस्या, ये सारे बातें यहाँ पर की गई हैं। तो ऐसे कोई भी यज्ञ, दान और तप हमें नहीं छोड़ने चाहिए। किनके लिए कहा जा रहा है? त्यागी लोगों के लिए, जो संसार में रह करके कर्म करते हैं, सांसारिक कर्म करते हैं। सांसारिक कर्म करो, बच्चे पालो, घर चलाओ, सब कुछ चलाओ, लेकिन त्याग की भावना के साथ, कि अपने लिए कुछ चाहो मत बदले में, अपना कर्तव्य समझ कर केवल करो। ठीक है, प्लानिंग बनाना, अपने लिए पैसे कमाना, अपने काम में अधिक से अधिक मन लगाना, आपको बाकी चीज़ों की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अपना कर्तव्य समझकर कर्म करोगे तो जो पैसे आने हैं, जो धन आना है, क्या उसके पीछे आपको भागना है? नहीं। आप जैसे ही अपने काम में ध्यान लगाते हैं, आपकी परफेक्शन बन जाती है उस काम के लिए, और धन, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि सब दौड़ी हुई आती है आपकी ओर। ठीक है, लेकिन इनके पीछे भागोगे तो शरीर को अधिक से अधिक कष्ट होता है, इच्छाएं जुड़ती हैं, आप अपने मनोमय कोश को भारी करते हो, और अधिक से अधिक इच्छाएं इकट्ठी करने के कारण अपना अगला जीवन कोई ऐसा चुन सकते हो जो कि आदमी, इंसान के जीवन से भी गया गुजरा हो। इंसान का जीवन तो बहुत अच्छा है, यानी जानवर जैसा जीवन आपको मिल सकता है। जैसी प्रवृत्ति आप बनाओगे वैसा ही जीवन आपको मिलेगा। जैसी जरूरत होती है वैसा ही जीवन मिलता है। घड़ा अगर खाली है तो ही भरेगा। ठीक है, जरूरत है घड़े में पानी भरने की तो ही आप भरोगे, नहीं जरूरत है तो नहीं भरोगे। तो जरूरत, जो आपकी इच्छाएं हैं वही तो आपकी जरूरत बन जाती हैं। ठीक है, आप उसे अपनी जरूरत बना लेते हो। जब जरूरत बनती है तो आप इच्छाओं से अपने उस घड़े को भरते हो। ठीक है, यानी करते हो, कर्म करते हो, लेकिन जीवन जाने के बाद भी हमारा ये शरीर काम करना जरूर बंद करता है। ये अन्नमय कोश भले ही खत्म हो जाता है, लेकिन प्राणमय कोश से लेकर के आनंदमय कोश तक सब कुछ बाकी रहता है। और ये पूरी मशीनरी अपनी इच्छाओं और अपनी आपने जरूरतें जो बना करके उसको बताई हैं कि ये जरूरतें हैं मेरी, उनको जीने के लिए आगे की यात्रा शुरू कर देता है, किसी नए जन्म में, किसी नए शरीर में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत बड़ा भ्रम है। कई बार लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो कि योग, जो कि ज्ञान योग से प्रेरित है, ज्ञान योग की जो साधना की थी भगवान बुद्ध ने, वहाँ पर पुनर्जन्म का कोई सिद्धांत नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है। पुनर्जन्म का सिद्धांत पूरे तरीके से बौद्ध धर्म में बताया गया है। मिलिंद पन्हो नाम का एक ग्रंथ है, जो मिलिंद यानी मिनांडर और उनके जो गुरु थे, मिनांडर एक यूनानी सैनिक था और उनके जो गुरु थे उनके बीच का वार्तालाप है, उसको मिलिंद पन्हो कहा जाता है। ठीक है, उसमें सारी बातें बताई गई हैं। उसके अलावा भी जितनी जातक कथाएं हैं वो सारी की सारी कथाएं गौतम बुद्ध के पिछले जन्म की कथाएं हैं। इसलिए इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बात अगर कोई भी मूर्ख व्यक्ति करता है कि बुद्ध धर्म कभी भी पुनर्जन्म को नहीं मानता, तो उसको नमस्कार करें और निकल जाएं वहां से कि भैया तुम्हारे ज्ञान को नमस्कार है। तुम्हारे विष जैसे ज्ञान को, जो समाज में केवल विष घोलने का काम कर रहा है, तुम्हारा द्वेष जो केवल किसी संप्रदाय विशेष से नफरत की वजह से तुम ऐसी बातें निकाल रहे हो जो लिखी भी नहीं है, उन्हें भी बक रहे हो, ऐसे लोगों को दूर से प्रणाम करके निकलें, क्योंकि इनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। इनका भविष्य, आने वाला समय इनको बिल्कुल कहीं मुंह छुपाने लायक नहीं छोड़ेगा। ये मेरी बात आप याद रखिएगा, ये हो के रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज कही है भगवान श्री कृष्ण ने कि इस तरह के कोई भी कर्म जिनमें आपको त्याग की भावना के साथ कर्म करना है, यज्ञ, ज्ञान और तप, यज्ञ, दान और तप, त्याग की भावना के साथ जब भी ये कर्म किए जाएं, ऐसे कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसे कर्म तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये तीनों कर्म तो कोई महात्मा भी हो तो भी उसको ये काम करते रहने चाहिए, ये उसको भी पवित्र करते हैं। ठीक है, उसको भी पवित्र करते हैं क्योंकि उसकी प्रैक्टिस होती रहती है मनोमय कोश में कुछ न बिछाने की। ज्ञान का अहंकार महात्मा के अंदर नहीं आ पाता, वो हर चीज से दूर रहता है। सेवा आपको आपके अहंकार को नष्ट करके रख देती है। सेवा का भाव, कर्म के अंदर सेवा का भाव जब हो तो आपका घमंड, आपका अहंकार कि मुझे इतना पता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये तुरंत अपने आप नीचे गिरने लगता है आपके चरित्र में। आप स्वयं सोच के देखिए, सेवा का भाव इतनी बड़ी विशेषता है मनुष्य के जीवन में, इतना बड़ा गुण है कि आप सोच करके देखिए। आप ऑफिस से निकलिए कभी, अगर आपका दिमाग खराब हो, चाहे भले ही ऑफिस में किसी भी वजह से दिमाग खराब हो, आप घर पहुंचने से पहले किसी एक जरूरतमंद को या किसी एक लाचार को, जो इस चीज का अधिकारी हो कि हाँ वो लाचार है, आप उसकी मदद कर सकते हो, आप उसे ध्यान दे सकते हो, उसे कुछ खिला सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो बिना स्वार्थ के, किसी की
मदद करते हुए आप घर पहुंचिए। जो नकारात्मकता आप ऑफिस से लेकर निकले थे, मैं यकीन दिलाता हूं कि आप घर तक पहुंचते पहुंचते उस नकारात्मकता में काफी हद तक कमी कर चुके होंगे, 80 से 90% तक। ठीक है, तो सेवा का भाव जैसे ही मन में आता है, सोचिए इतना बड़ा फर्क डालता है। भागवत गीता कोई मजाक नहीं है, ये धर्म कोई मजाक नहीं है। ये जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, ये सीधे सीधे आपकी साइकोलॉजी और आपकी जो मेंटेलिटी है, आपकी जो फिलॉसफी है, उसको करेक्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने और बड़े बड़े विद्वानों ने लिखे हैं। उनका उद्देश्य राजनैतिक नहीं था। राजनैतिक शास्त्र और शास्त्रीय आदेश, इन दोनों में फर्क होता है। राजनैतिक आदेश और राष्ट्रीय आदेश, इन दोनों में फर्क करना आप सीख लीजिए, तभी आपको समझ आएगा कि ये जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, ये इन मूर्खों के लिए नहीं लिखे गए हैं जो आज की तारीख में बिना पढ़े इस पे ज्ञान बांटते हैं। ये इतने बड़े धूर्त हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो लोग बिना पढ़े इन बातों पे ज्ञान बांटते हैं। इसलिए आप मूर्ख और धूर्त ना बने, ना ही इनके साथ रहें। इनका फ्यूचर बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, और ये यहाँ पर ये जो श्लोक है, यहाँ पर ये खत्म होता है। यहाँ पर जो मुझे डिस्कशन करना था वो मैंने आपको बता दिया है। अगले श्लोक में फिर बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।